नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दर्द भरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। ये कहानी है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पहली मोहब्बत अंजू महेंद्रू की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तां है जिसमें प्यार, जुनून, ईगो और एक ऐसा अधूरापन है जैसे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का कॉम्प्लेक्स किरदार लिखा जा रहा हो। मगर माया नगरी मुंबई के पहले सुपरस्टार का खिताब लेने वाले राजेश खन्ना या फिर दुनिया के लिए काका की ये असली कहानी थी, जिसको पूरा सुनने और जानने के बाद आंसू खुद ब खुद टपक पड़ते हैं। तो आज हम उसी प्यारी सी लव स्टोरी के हर खट्टे मीठे पहलू को आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल साल 1966 में मुंबई के थिएटर में दो अनजान दिल मिले, जिसमें एक थे राजेश खन्ना जो अपने अभिनय के सपनों को लेकर माया नगरी मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरी पर्सनालिटी थी अंजू महेंद्रू जो महज 13 साल की उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रख चुकी थी। 1966 के थिएटर की ये वही पहली मुलाकात थी जिसने दोनों के लिए एक नए सफर की शुरुआत की। अंजू उस समय की एक साधारण लड़की और राजेश एक उभरते हुए अभिनेता। उन दोनों का प्यार खुलकर परवान चढ़ा। इस लव स्टोरी के शुरू होने के कुछ सालों में ही राजेश खन्ना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे और देखते ही देखते राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। हर तरफ उनकी दीवानगी थी। लोग उन्हें काका कहकर बुलाने लगे। ये वो दौर था जब उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती। उनका स्टारडम इतना कि हर लड़की उन्हें अपना दिल दे बैठती। इस दौर में राजेश खन्ना को उनकी फीमेल फैंस खून से खत लिखा करती थी। राजेश का खुली सड़कों पर चलना तक दूभर था, लेकिन अंजू वो एक अकेली लड़की थी जो उनके स्टारडम से कभी प्रभावित नहीं हुई। अंजू ने काका के लिए कभी भी अपनी दीवानगी नहीं दिखाई और यही वजह थी कि काका को उससे सच्चा प्यार हो गया, जिसके बाद 1966 से लेकर 1972 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। ये प्यार एक तरफ परवान चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ काका अंजू को लेकर पॉसेसिव होते जा रहे थे। ये बात अंजू को खटकने लगी थी। काका उसको फिल्म लाइन से दूर रखना चाहते थे, जबकि अंजू को अपना भी प्रोफेशनल करियर बनाना था। एक तरफ राजेश खन्ना ने अंजू के लिए आशीर्वाद नाम का बंगला खरीदा। हर पार्टी, हर इवेंट अंजू की मेजबानी में पूरी रात चलती। लेकिन जैसे जैसे काका का स्टारडम बढ़ता गया, उनके अंदर की पॉसेसिवनेस और बढ़ने लगी, जिससे मिल रही चुनौतियां, काका के अफेयर की अफवाह और अंजू की असफलता के बावजूद प्रोफेशनल मुकाम हासिल करने की जिद ने इस प्यारी सी लव स्टोरी का दम घोटना शुरू कर दिया। काका चाहते थे कि अंजू घर पर रहे और बस उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहे, लेकिन अंजू का अपना करियर था, अपनी पहचान थी। इन सब के बीच राजेश ने अंजू से 1971 में शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंजू अपने सपनों को जीना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने काका को ना कह दिया। तभी अंजू की जिंदगी में एक नया नाम जुड़ा, वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स। अंजू को गैरी सोबर्स ने प्रपोज किया और उन दोनों की सगाई हो गई। उनकी सगाई की खबर ने राजेश खन्ना को तोड़ दिया, जिसके बाद गैरी ने अंजू से सगाई तोड़ दी थी। गैरी से सगाई तोड़ने के बाद राजेश और अंजू का एक बार फिर से करीब आना शुरू हुआ, लेकिन अब काका की कहानी में एक नया किरदार आने वाला था, डिम्पल कपाड़िया। राज कपूर ने 15 साल की डिम्पल को अपनी फिल्म बॉबी के लिए लॉन्च किया, जिसमें डिम्पल के साथ ऋषि कपूर का डेब्यू होना था। उसी दौरान राजेश खन्ना की पहली मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से फ्लाइट में हुई। पहली नजर में काका उनसे प्रभावित हो गए, जिसे काका ने अपनी दूसरी मोहब्बत का नाम दिया। राजेश और डिम्पल का अफेयर जब सुर्खियां बनने लगा तो अंजू को सब कुछ साफ दिखने लगा। एक रात काका ने डिम्पल को प्रपोज किया और उनसे शादी कर ली। बारात भी अंजू के घर के सामने से गुजरी। ये उनके रिश्ते का आखिरी अध्याय था, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजेश और डिम्पल ने शादी की, 2 बेटियां हुई और फिर 1982 में दोनों अलग हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1988 में काका और अंजू फिर से मिले। अंजू जिन्होंने कभी काका को छोड़ दिया था, अब उनके सबसे बुरे दौर में उनके साथ खड़ी थी और आखिरी समय में वही उनकी ताकत बनी रही। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में अंजू और डिम्पल दोनों साथ थी। 7 साल का प्यार, 17 साल की दूरी, लेकिन अंत में वही सच्ची साथी बनी। काका की जिंदगी में अंजू का स्थान
कोई नहीं ले पाया। अब सुनते हैं काका और अंजू की प्रेम कहानी उनकी जुबानी। 1973 में स्क्रीन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अंजू ने बताया था, असल में वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, जबकि वो हमेशा अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों की ओर आकर्षित हो जाता है। मुझे पता है कि ये एक विरोधाभास है, लेकिन राजेश खन्ना ऐसे ही है। शक हमारे रिश्ते का एक हिस्सा था। अगर मैं स्कर्ट पहनती तो वो झल्लाता, चिल्लाता, तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? अगर मैं साड़ी पहनती तो वो अपनी नाक सिकोड़ता और कहता, तुम भारतीय नारी का रूप क्यों दिखाने की कोशिश कर रही हो? अंजू ने 1973 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में बताया, राजेश खन्ना के साथ रहना काफी मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती, इससे वो मानसिक रूप से तनाव में रहने लगे। वो काफी मूडी, गुस्सैल हो गए थे और जल्द ही नाराज हो जाते थे। वो पूरे समय तनाव में रहते थे और इससे मुझे भी तनाव होने लगा। इन सब की वजह से मैं भी काफी चिढ़ने लगी थी। वो चाहते थे कि मैं हर समय उन पर ध्यान दूं और उन्हें लाड़ प्यार करूं, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं था। उसी समय के इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद मेरे लिए साथ रहना मुश्किल हो गया था। इस समय मुझे उम्मीद थी कि अंजू मेरे साथ रहेगी और मेरा साथ देगी। मैं चाहता था कि वह मेरे बुरे दौर में मुझे सहयोग करे, मेरी मदद करे। ऐसे समय में जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कभी मेरे आसपास नहीं थी। काका को ये भी शिकायत थी कि अंजू ने कभी भी उनके लिए अपने प्यार का इजहार नहीं किया। हमेशा मैं ही उनके पास जाता था। वो कभी मेरे पास आने की कोशिश नहीं करती थी। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रो की अधूरी मोहब्बत की कहानी। प्यार, जलन, ईगो और हालातों ने इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।